प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत कारक। आप सबको पता है कि किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की प्रमुखता होती है। यानी किसी भी वाक्य में संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे और क्रिया होगी। संज्ञा के विषय में आपको पता है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जितनी भी भाषा हैं, सभी भाषाओं में जितने भी शब्द हैं, प्रायः सभी शब्द संज्ञा के अंतर्गत है, और जो संज्ञा के अंतर्गत नहीं है वह सर्वनाम के अंतर्गत है, क्योंकि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, और संज्ञा क्या है? जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ व्यक्ति यानी प्राणी, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो भाषा में प्रयुक्त शब्द प्रायः संज्ञा, सर्वनाम होते हैं। उसके बाद जो बचते हैं वे बाकी शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यह बता दूं कि किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम होंगे और क्रिया होगी। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ होना चाहिए। अगर क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध नहीं होगा तो फिर वाक्य सटीक नहीं बन पाएगा। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध दिखाते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जो दिखलाते हैं उसे हम कारक कहते हैं। उसकी परिभाषा हम देख लें। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से है उस रूप को हम कारक कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जो बदलाता है उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। ये है, इसमें देखिए राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रावण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम और रावण दो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी दो संज्ञा शब्द है। इनका संबंध मारा से दिखाना है। मारा क्या है? एक क्रिया है। मारा के साथ हम संबंध को दिखलाएंगे। तो राम, रावण और मारा ये तीन है, ये दो संज्ञा है और तीसरा शब्द क्रिया है। इनका संबंध दिखलाना है। तो संबंध कैसे दिखलाएंगे? तो राम का संबंध ने के द्वारा, रावण का संबंध को के द्वारा, राम और रावण का मारा के संबंध ने और को के द्वारा दिखलाया गया। तो ये जो ने और को, ये दोनों क्या है? यही दोनों कारक हैं। ठीक है, अब कारक को दिखलाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ चिन्ह वे उस कारक के प्रतिनिधि होते हैं। उन चिन्हों को हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो यह ने और को ये विभक्ति है, या इसे हम परसर्ग भी कह सकते हैं। और राम, रावण और मारा ये ने और को के द्वारा ही सभी का संबंध आपस में जुड़ा है। इससे पता चलता है कि राम ने रावण को मारा। यदि हम ने और को हटा दें तो राम रावण मारा, पता नहीं चल पाएगा कि किसने किसको मारा। लेकिन यदि ने और को लगा दिया जाए तो इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि राम ने रावण को मारा। इसी तरह राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ क्या हो गया? राम है, रावण, इसके बाद तीर, ये तीन शब्द है। तीन शब्द को मारा से जोड़ना है तो तीन शब्द को कौन सी विभक्ति आपस में जोड़ रहे हैं? तो पहले ने विभक्ति है, राम ने विभक्ति, रावण को विभक्ति और तीर से विभक्ति। यानी ने, को और से तीन विभक्ति आपस में मारा यानी क्रिया के साथ पूरे शब्द को जोड़ देते हैं और वाक्य स्पष्ट हो जाता है कि राम ने रावण को तीर से मारा। इसी तरह मोहन कलम से लिखता है।
एक वाक्य है मोहन कलम से लिखता है। ये लिखता है क्रिया है। मोहन और कलम ये दो शब्द है। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह है जातिवाचक संज्ञा। कलम जातिवाचक संज्ञा। तो मोहन और कलम लिखता है क्रिया के साथ संबंध को दिखाना है। तो यहाँ पे से संबंध दिखा है। से विभक्ति या परस्पर से मोहन और कलम को लिखता है के साथ जोड़ा गया, या मोहन और कलम का संबंध लिखता है के साथ से विभक्ति के द्वारा बतलाया गया। ये जो से क्या है, यह कारक है। कारक का चिन्ह यानी कारक। यहाँ मोहन है, यहाँ ने नहीं है। ने नहीं होने पर भी ये जो मोहन है ना, यह प्रमुख शब्द हुआ। कलम दूसरा प्रमुख शब्द हुआ। दोनों के साथ लिखता है क्रिया को जोड़ दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम। तो ये हमने अभी संज्ञा के विषय में समझा। अब हम सर्वनाम को देखते हैं। मैंने, यहां मैंने पिताजी के लिए, पिताजी के लिए चाय बनाई, चाय बनाई। ये देखिए यहां है मैंने, ये सर्वनाम है। पिताजी ये संज्ञा है। चाय बनाई, चाय संज्ञा है। बनाई क्रिया है। तो क्रिया के साथ इनके संबंध को दिखाना है। तो क्रिया के साथ इनके संबंध को हम किससे जोड़ेंगे? तो के लिए से हमने इन तीनों का, मैंने, पिताजी और चाय, के लिए से हमने बनाई क्रिया के साथ जोड़ दिया। यानी मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई। मैंने पिताजी और चाय को के लिए। तो के लिए क्या है? के लिए कारक है। कारक का चिन्ह है, यानी ये कारक है। कारक के चिन्ह को ही हम कारक करते हैं। जहां हम कारक का प्रयोग न कर सकते, वहां उसके चिन्ह को प्रयोग करते हैं। चिन्ह का प्रयोग होता है। हर कारक के लिए अलग अलग चिन्ह बना हुआ है। कितने प्रकार के कारक होते हैं हम बाद में समझेंगे। इसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभक्ति और परसर्ग, विभक्ति और परसर्ग क्या है, तो देखिए इसकी परिभाषा है, कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। हर 8 प्रकार के कारक होते हैं, उन सबके अपने अलग अलग परसर्ग या चिन्ह है। तो कारक के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कारक के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे राम ने गीत गाया। यहां ने एक परसर्ग है। राम संज्ञा है, ने एक परसर्ग है, या इसे हम विभक्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार गरीब को भोजन दो। यहां को ये भी परसर्ग है। तो आप परसर्ग को समझ गए, विभक्ति को समझ गए और आपने कारक को भी समझा। अब हम कारक के भेद समझते हैं। मैं आपको कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम है, इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं। सूत्र इतना सरल है कि उससे आप कारक के सारे नाम जान सकते हैं। सबसे पहले वह सूत्र है कारक के भेद। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद। इन 8 भेदों को आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, किस तरह से याद करेंगे, तो उसके लिए एक सूत्र है। सूत्र मैं बता रहा हूं। सूत्र, ये सूत्र है। इस सूत्र से आप कारक के 8 भेदों के नाम जान सकते हैं। तो ये देखिए, ये है कर, इसके बाद अधि, अप, उसके बाद सम,
सम और सम। ये देखिए, ये है सूत्र है, कर 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 अधि अप सम सम सम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कर 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 अधि अप सम सम सम, कर 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 अधि अप सम सम सम। इस तरह से आप कारक के नाम जान सकते हैं। अब देखिए, ये कर कर है, तीन कर है। पहला कर क्या है? कर से कर्ता, कर्ता कारक। दूसरा कर है उसे कर्म कारक। तीसरा कर है इसे करण कारक, करण कारक। चौथा अधि है उसे अधिकरण, अधिकरण कारक। इसके बाद ये है अप है तो उसे अपादान, अपादान कारक। उसके बाद ये सम है कैसे? संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान कारक। ये है सम है कैसे? है संबंध, संबंध, संबंध कारक। और आखिरी है सम, ये सम से होगा संबोधन कारक, संबोधन, संबोधन कारक। इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 भेद हो गए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। आप कैसे जाने? तो कर 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 अधि अप सम सम सम। इससे आपको पता चल गया कि ये 8 प्रकार के कारक हैं। ठीक है, अब हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि कारक के 8 भेद होते हैं। अब उन 8 भेदों को हम समझते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। कर्ता मतलब करने वाला, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है ने, इसकी विभक्ति ने है। जैसे राम ने गीत गाया, राम ने गीत गाया। यहां गीत गाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। गीत गाने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता कारक है और इसकी विभक्ति कर्ता कारक की विभक्ति है ने। इसी प्रकार राम ने रावण को मारा, राम ने रावण, रावण को मारा। यहां रावण को मारने का काम कौन कर रहा है? तो राम, तो राम कर्ता कारक है, उसकी विभक्ति है ने। अब बच्चों ये जान जाइए कि कर्ता कारक हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द कर्ता कारक है। तो उसके लिए कुछ प्रश्न आप कीजिए। कोई भी अगर वाक्य आता है उसमें आप एक प्रश्न खोजिए। अगर वह प्रश्न उस वाक्य में अगर मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि उस वाक्य में कर्ता कारक है। और जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए वह प्रश्न है, अगर वही प्रश्न उस संज्ञा सर्वनाम पर सटीक बैठ रहा है, इसका मतलब वही संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक है। उदाहरण के लिए कौन, क्या, किसने। जैसे किसने रावण को मारा, किसने रावण को मारा। यहां है किसने रावण को मारा। प्रश्न किसने रावण को मारा, उत्तर होगा राम ने रावण को मारा। इसका मतलब राम ने, यह राम कर्ता कारक है। रावण को, कौन रावण को मारा? कौन है जिसने रावण को मारा? तो यहां कौन है, कौन है जिसने रावण को मारा? तो कौन, इसका मतलब है राम, राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे कर्म कारक। अब हम कर्म कारक को समझेंगे। कर्ता क्या है? काम करने वाला। काम करने वाला कोई ना कोई कार्य करेगा और उसका फल अवश्य होगा।
तो कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है को। अब यहां हम देख लेते हैं, यही राम ने रावण को मारा। यहां रावण को मारा, प्रश्न है राम ने किसे मारा। प्रश्न हम कर सकते हैं राम ने किसे मारा, तो राम ने रावण को मारा। यहां राम करता है, उसने जो क्रिया किया इसका फल किस पर पड़ा, तो रावण पर पड़ा। यानी राम ने मारने का काम किया, किसे मारा, तो रावण को। तो राम के कर्म का फल जिस पर पड़ रहा है वही है कर्म कारक। राम के कार्य का फल जिस पर पड़ा वही कर्म कारक है। तो यहाँ रावण है कर्म कारक और यहाँ को विभक्ति है। जैसा मैंने बताया कर्म कारक की विभक्ति है को, तो राम ने रावण को मारा, यहाँ को विभक्ति है। कभी कभी ऐसा है कि विभक्ति नहीं लगती लेकिन वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे राम ने भोजन पकाया, राम ने भोजन पकाया, दिनेश ने भोजन पकाया, सीता ने रसोई पकाई या सीता ने रसोई बनाई। तो यहाँ रसोई के आगे को नहीं है लेकिन रसोई को बनाई। राम ने भोजन को पकाया, यहाँ को नहीं है लेकिन भोजन रसोई ये कर्म कारक ही हैं। यहाँ पर परसर्ग या विभक्ति लुप्त है, वहां स्पष्ट नहीं है लेकिन वह कर्म कारक है। कहीं कहीं पर विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, स्पष्ट सामने नहीं रहती हैं लेकिन वो कारक के रूप में उनका प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया कि सीता ने भोजन पकाई या सीता ने रसोई बनाई, तो रसोई के आगे को नहीं है, सीता ने रसोई को बनाई तो को नहीं है, फिर भी रसोई शब्द कर्म कारक है। इसी तरह कर्ता में भी होता है। राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, राम घर जाने का काम कर रहा है। तो राम के आगे ने परसर्ग नहीं है, ने विभक्ति नहीं है, फिर भी राम क्या है, तो कर्ता कारक है। ठीक है, इसके बाद हम कर्म कारक को समझते हैं। कर्म कारक की विभक्ति है से और के द्वारा। इसकी विभक्ति है से और के द्वारा। कर्म कारक तो हम कहते हैं साधन। कर्म का अर्थ होता है साधन। साधन यानी जिस साधन से कार्य किया जाए, जिसके द्वारा कार्य किया जाए, तो जो माध्यम होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं साधन। तो कर्म कारक कर्म का अर्थ होता है साधन, यानी संज्ञा और सर्वनाम का के जिस रूप से कार्य किए जाए या संज्ञा सर्वनाम का जो रूप साधन के रूप में काम करे उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे कि दिनेश ने कलम से लिखा। दिनेश ने कलम से लिखा। यहाँ दिनेश क्या है, कर्ता कारक है। ने क्या है, कर्ता कारक का परसर्ग है। कलम से, यहाँ जो कलम है यहाँ से, यानी कलम से लिखने का काम हो रहा है। दिनेश किससे लिख रहा है, तो कलम से लिख रहा है। कलम साधन है, कलम से लिखने का कार्य है, इसलिए जो कलम है वह क्या है, कर्म कारक है। इसके लिए भी दो प्रश्न होते हैं, किससे, एक है किसके द्वारा और किससे और किसके साथ। किससे, दिनेश किससे लिख रहा है, प्रश्न, तो दिनेश कलम से लिख रहा है, तो कलम क्या है, कर्म कारक है। दिनेश किसके साथ लिख रहा है, तो दिनेश कलम के साथ लिख रहा है, कलम, तो कलम है ये कर्म कारक। दिनेश किसके द्वारा लिख रहा है, तो दिनेश कलम के द्वारा लिख रहा है, तो कलम है कर्म कारक। ठीक है, इस तरह से हम बाकी कारक के विषय में भी चर्चा करेंगे। अब चौथा है
अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अब हम समझते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान और समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं अधिकरण कारक। यहां पर देख लीजिए, यहां पे समय और स्थान का ज्ञान होता है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय और स्थान का ज्ञान हो उसे कहते हैं अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति है में और पर। में और पर। में पर अधिकरण कारक की विभक्ति या परसर्ग है। उदाहरण के लिए, गंगा छत पर खड़ी है, छत पर खड़ी है। ये देखिए, गंगा एक शब्द है, छत एक शब्द है और खड़ी है क्रिया है। इसको जोड़ा गया है पर के माध्यम से। तो गंगा कहाँ खड़ी है? तो छत पर खड़ी है। छत पर यानी छत के ऊपर। देखिए यहाँ जो में है ना, में और पर, में का अर्थ होता है अंदर, इंग्लिश में इन कहते हैं, इन, है ना। और पर का अर्थ है ऊपर, जिसे अंग्रेजी में ऑन कहते हैं, ऑन द टेबल, इन द रूम। तो यहाँ गंगा छत पर खड़ी है, छत में नहीं है, छत पर, छत के ऊपर खड़ी है, छत पर। पुस्तक मेज पर रखी है, यानी मेज के ऊपर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, मेज के ऊपर है, ठीक है। मोहन घर में है, मोहन घर में है यानी घर के अंदर है, ठीक है। रुपए बक्से में है, यानी रुपए बक्से के अंदर है, बक्से में है, बक्से पर नहीं, बक्से में, बक्से के अंदर। तो यहाँ में और पर। इसी तरह ये है स्थान के विषय में, छत पर यह स्थान के विषय में बताया जा रहा है। मैं घर में हूं, मैं सर्वनाम है, घर में हूं, यहां घर में, ये भी स्थान के विषय में बताया जा रहा है। और समय के विषय में, मोहन रात में पढ़ता है, मोहन रात में, मोहन रात में, यहां रात में, ये क्या है? वह समय के विषय में बताया जा रहा है। समय, रात में मतलब रात के समय। विद्यालय दिन में खुलता है, विद्यालय दिन में खुलता है, यानी दिन के समय खुलता है, यानी यहाँ जो में है वह समय को दिखा रहा है। तो अधिकरण कारक में क्या है? समय और स्थान को दिखाया जाता है, इसकी विभक्ति में और पर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपादान कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने, निकलने का भाव हो उसे कहते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है, एक जगह से दूसरे जगह निकलने का भाव होता है। इसकी विभक्ति है से, इसकी विभक्ति है से। आपको पता है से एक और कारक की विभक्ति है, वह है करण कारक, करण से के द्वारा। और अपादान की भी विभक्ति है से, लेकिन दोनों में अंतर है, उसे हम बाद में समझेंगे। तो अपादान कारक में क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने और निकलने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ गंगा कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग होती है, निकलती है मतलब अलग हो जाती है, हिमालय से अलग हो जाती है, हिमालय से अलग होने का भाव है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो गए। श्याम साइकिल से गिर पड़ा, यानी श्याम साइकिल से अलग हो गया, यहाँ अलग होने का भाव है, इसकी विभक्ति से है। अब यहाँ पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, कहां से, किससे, यानी जो जिस प्रश्न का उत्तर कहां से और किससे आए वही है अपादान कारक। जैसे गंगा कहां से निकलती है? तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि ये अपादान कारक है। गंगा किससे निकलती है? तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये
अपादान कारक है। मैं एक बात बतलाना आपको भूल गया, अधिकरण कारक के संबंध में अगर कहाँ प्रश्न किया जाए उसका जो उत्तर होगा वही अधिकरण कारक होगा। जैसे गंगा कहाँ पर खड़ी है, तो गंगा छत पर खड़ी है। कहाँ पर यानी छत पर, तो इसलिए यहाँ कहाँ अधिकरण कारक में कहाँ आपको देखना होगा। अब अपादान कारक में भी ऐसी है, कहाँ से और इससे। देखिए यहाँ पे दो चीज है, यहाँ कहाँ पर गंगा कहाँ खड़ी है या कहाँ, यहाँ कहाँ से, यहाँ से लगा हुआ है। देखिए अधिकरण कारक में कहाँ प्रश्न होगा और यहाँ अपादान में कहाँ से होगा। कहाँ से, गंगा कहाँ से निकलती है, ये अपादान कारक में, और अधिकरण कारक में गंगा कहाँ पर खड़ी है, गंगा कहाँ पर खड़ी है, तो कहाँ पर, और यहाँ कहाँ से, दोनों में ही कहाँ प्रश्न पूछा जाए। अधिकरण में भी कहाँ प्रश्न और अपादान में भी कहाँ प्रश्न, लेकिन अधिकरण में कहाँ से, अधिकरण में कहाँ पर, कहाँ में, जबकि अपादान में कहाँ से। इसके बाद हम संप्रदान में आ जाते हैं। संप्रदान कारक सबसे सरल है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है को के लिए, इसकी विभक्ति है को के लिए, को के लिए इसकी विभक्ति है। जैसे पिताजी को भोजन दो, पिताजी को भोजन दो, गरीब को कपड़े दो, गरीब के लिए कपड़े लाओ, दिनेश के लिए दवाई ले आओ, दिनेश के लिए दवाई लाओ। तो यहाँ क्या है, दिनेश के लिए दवाई लाने की बात की जा रही है, पिताजी को भोजन दो, पिताजी को भोजन देने की बात की जा रही है, गरीब को कपड़े दो यानी गरीब को कपड़े देने की बात की जा रही है। यहाँ को और के लिए दोनों समान है, और को और के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है। एक और कारक है जिसकी विभक्ति को है, आपको याद है, वह कारक है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति भी को है, संप्रदान कारक की विभक्ति भी को है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है हम उसे बाद में समझेंगे। उदाहरण, ठीक है। इसके बाद संप्रदान कारक के प्रश्न है किसको किसके लिए, किसको किसके लिए, जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा संप्रदान कारक। पिताजी को भोजन दो, किसको भोजन दो, किसको भोजन, तो पिताजी को भोजन दो, ठीक है। तो यहाँ किसको पिताजी के लिए है। गरीब को कपड़े दो, किसको कपड़े दो, तो गरीब को कपड़े दो, तो गरीब के लिए है। दिनेश के लिए मिठाई लाओ, किसके लिए मिठाई लाओ, तो दिनेश के लिए मिठाई लाओ, तो किसके लिए, दिनेश के लिए है, तो ये संप्रदान कारक है। इसके बाद हम समझेंगे सम पर आधारित कारक को। मैंने बताया था ना कि करा कर 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 अधि अप सम सम सम, ये क्या है, सूत्र है जिसके आधार पर हम कारक के 8 भेद को समझ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे सम। अब हम 7वें में संबंध कारक पर विचार करेंगे। संबंध कारक, संबंध कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में अन्य संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध दिखलाया जाता है उसे कहते हैं संबंध कारक। यानी संबंध कारक में क्या होता है, एक संज्ञा सर्वनाम है और दूसरा संज्ञा सर्वनाम है, तो एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ दिखलाया जाता है। इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। यहाँ रा रे री मतलब मेरा, मेरे और मेरी। यहाँ रा रे का मतलब है मेरा, मेरे, मेरी, हमारे, हमारी, हमारा, ठीक है। तो और का के की संबंध दिखलाने के लिए है। तो उदाहरण हम लेते हैं,
राम का भाई श्याम है। मेरे पिताजी आ गए। अब ये देखिए, यहां राम का भाई, राम शब्द है संज्ञा, भाई श्याम भी है संज्ञा, तो राम का भाई श्याम है। यहाँ राम और श्याम को जोड़ा गया है का के द्वारा, यानी राम का भाई श्याम है। राम का संबंध श्याम के साथ का के द्वारा बतलाया गया है। उसी प्रकार राम की पत्नी सीता है, तो राम की पत्नी यानी सीता के साथ राम के संबंध को की के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। राम के पिताजी दशरथ हैं, तो राम के पिताजी, राम के साथ पिताजी को के द्वारा जोड़ा गया, राम के पिताजी दशरथ हैं। तो इस तरह यहाँ का के की को हमने देखा। इसी तरह मेरे पिताजी आ गए, यहाँ मेरे पिताजी के साथ संबंध दिखाया गया है मेरे पिताजी आ गए। हमारे गुरुजी कक्षा में आ गए, हमारे गुरुजी, यहाँ हमारे गुरुजी के साथ संबंध को दिखलाया गया है हमारे के साथ, यानी जैसा मैंने बताया मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, रा रे री, रा रे री में मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। तो हमारे गुरुजी आ गए, हमारी बुआ जी आ गई, मेरी बहन आ गई, मेरी बहन कलकत्ता गई। तो इस तरह से संबंध दिखलाया जाता है। अब हम संबंध कारक को समझने के लिए भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वही संबंध कारक होगा। वह क्या है? किसका, किसके, किससे। उदाहरण के लिए राम का भाई श्याम है, राम किसका भाई है? राम किसका भाई है? तो राम श्याम का भाई है, या राम का भाई श्याम है। राम किसका भाई है या श्याम किसका भाई है? तो यहाँ किसका प्रश्न है। राम किसके पुत्र हैं? तो राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो राम किसके पुत्र हैं? उत्तर राजा दशरथ। इसके बाद राम का किससे संबंध है? तो राम का श्याम से संबंध है। तो यहाँ किससे प्रश्न आएगा। तो किसका, किसके, किससे, इन प्रश्नों का जो उत्तर होगा वही संबंध कारक होगा। इसके बाद हम आठवां देखते हैं। आठवां है संबोधन कारक। अब आठवां समझेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक, आपको बता दूं कि संबोधन कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता है। बाकी जो 7 कारक हैं वह किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंधित है, क्रिया के साथ उनका संबंध है। लेकिन संबोधन कारक का क्रिया के साथ कोई संबोधन नहीं होता। इसका संबंध होता है पुकारने से, बुलाने से, यानी जिस कारक के द्वारा संबोधन दिया जाए, किसी को संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, पुकारा जाए, वहां संबोधन कारक होता है। इसलिए बुलाने के कुछ विभक्तियां हैं, वे बुलाने की जो विभक्तियां हैं यही संबोधन कारक की विभक्तियां हैं। बुलाने के जो शब्द है वे संबोधन कारक की विभक्तियां हैं। जैसे अरे, हो, ओ, अजी, अहो, ये कुछ शब्द हैं जिनसे हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं। जैसे अरे भाई, अरे भाई सुनिए, अजी आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे? ओ
जल्दी आओ। तो इस तरह से अरे भाई यहाँ बुलाने का है, अरे सुनिए बुलाने का भाव है। अजी कहाँ गए थे, अजी बुलाने का, पुकारने का या कहने का भाव है। तो यहाँ पर ये सब संबोधन कारक है। अब हम यह समझेंगे कि कुछ कारक ऐसे हैं जिनकी विभक्तियां समान हैं। समान विभक्तियां होने के कारण भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि ये दोनों एक तो नहीं है, लेकिन वे एक नहीं है, वे अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए जैसे कर्म कारक और है संप्रदान कारक। ये कर्म कारक है, ये संप्रदान कारक है। दोनों की विभक्ति समान है, को। कर्म कारक की विभक्ति को है और संप्रदान कारक की विभक्ति को है। ऐसे इसके लिए को और के लिए भी है, लेकिन हम यहाँ को देखते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को, संप्रदान कारक की विभक्ति भी को है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दोनों के अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कर्म कारक है, कर्म कारक का क्या है, कर्ता के फल के रूप में को का प्रयोग किया जाता है। कर्ता जो कार्य करता है उसका फल कर्म पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे को का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रोहन को पुस्तकें अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। रोहन को पुस्तकें अच्छी लगती हैं। यहाँ रोहन को, यहाँ क्रिया के भाव के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। क्रिया के भाव के रूप में, यहाँ क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का भाव। जबकि यहाँ पे संप्रदान कारक में क्या है, रोहन को पुस्तकें दो, रोहन को पुस्तकें दो। यहाँ रोहन को पुस्तकें देने का काम हो रहा है, देने का भाव है। यहाँ क्या है, देने का भाव है। यहाँ रोहन को पुस्तक देने का भाव, रोहन को पुस्तकें दो। रोहन के लिए पुस्तकें लाओ, तो यहाँ रोहन को पुस्तकें दो, यहाँ रोहन को पुस्तक देने का भाव है। यहाँ रोहन को पुस्तकें अच्छी लगती हैं, यहाँ अच्छी लगती है, नहीं क्रिया का प्रभाव। तो इस तरह से यहाँ को दो अलग अलग है। उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा, रावण को मारने का काम है, राम का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, क्योंकि राम ने रावण को मारने का काम किया है। तो रावण को, यहाँ रावण को क्या है, कर्म है। और यहाँ रावण को जीवन दान दो, या राम ने रावण को जीवन दान दिया, तो राम ने रावण को जीवन दान दिया। तो यहाँ रावण को जीवन दान देने की बात हो रही है, तो रावण को देने का कुछ भाव है, इसलिए वहां पे रावण को, वहां पे हो जाएगा संप्रदान कारक। राम ने रावण को मारा, कर्म कारक। राम ने रावण को जीवन दान दिया, यहाँ संप्रदान कारक। इसी तरह दो कारक और हैं, एक है करण कारक, करण कारक और अपादान कारक, अपादान कारक। ये दोनों की विभक्ति से है, करण कारक की विभक्ति भी से है और अपादान कारक की विभक्ति भी से है, लेकिन दोनों का वाक्य में अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ करण कारक से का प्रयोग होता है साधन के रूप में, साधन के रूप में, साधन के रूप में प्रयोग होता है। जबकि अपादान में क्या होता है ना, अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में प्रयोग होता है, अलग होने के भाव में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए रोहित
रोहित कलम से लिखता है। रोहित कलम से लिखता है। यहाँ रोहित कलम से लिखने का काम है। कलम क्या है? साधन है जिससे लिखने का काम हो रहा है। तो यहाँ जो से है ना वो साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए करण कारक है। और यहाँ रोहित बस से उतर गया। यहाँ रोहित बस से उतर गया, यानी बस से अलग हो गया। तो यहाँ से अलग होने के रूप में है। अब इसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि रोहित बस से दिल्ली गया। रोहित बस से दिल्ली गया, यानी यहाँ बस से दिल्ली गया, यानी बस साधन के रूप में है, इसलिए वहां से करण कारक है। रोहित बस से उतर गया, यानी बस से उतरने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। दोनों की विभक्ति से है, लेकिन दोनों के वाक्य में अलग अलग अर्थ में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कारक को भली भांति समझ गए होंगे। कारक से प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला ये है कि कारक की विभक्ति से संबंधित या परतर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा है कि कोई एक वाक्य रहेगा और ये कौन सा कारक है यह पूछा जाएगा। तो आप कारक कैसे पहचानेंगे? विभक्तियों के द्वारा कारक पहचानेंगे। या जो मैंने प्रश्न बतलाया था, जिस कारक के लिए जो प्रश्न है, आप उस वाक्य में उस प्रश्न का प्रयोग करेंगे। अगर प्रश्न के हिसाब से अगर उत्तर मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित कारक है, और आप कारक के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। you